आज का दिन है बड़ा सुहाना। सेनोरिटा किरण का दिल बना है फौजी दयाल का दीवाना। पीले कपड़ों में हरी घास पे किरण खेल रही है खेल। खुले मैदान में चेक कर रही है फौजी की टेक्स्ट टू स्पीच ईमेल। अच्छा है। मेरी कट्टो गिलहरी किरण, मैं तुमसे मिलने आना चाहता था, पर मेरे कप्तान बोबा मार्ले ने एंड टाइम पे मुझसे ओवर टाइम करा लिया। कातिया और उसके कॉकरोच की फटी आतंक में घातक करने बुला लिया था। मैंने भी काला अंगोचा सर पे लगाए अकेले ही कातिया एंड कॉकरोचेस की गिरेबाने फाड़ दी और तगड़ा बोनस ले लिया है। जल्दी तुम्हें दिल वाली सिल्क चॉकलेट देके तुम्हारे साथ ओयो में यारा ओ यारा करते हुए मोहल्ला 69 बनाऊंगा। तब तक अपनी जूही का फूल मेरे चावले के लिए बचा के रखना। यह सुन के बादलों की भी फटके चौराहा हो जाती है और किरण खुले बगीचे से उधड़े हुए झोपड़ी में आ जाती है। अरे बहन, ये क्या कर रही है? खुले में कपड़े उतारना मतलब आ बैल मेरी मार। कंट्रोल। देखा, किसी ने सेनोरिटा की अध कपड़ों में फोटो भी ले ली। अच्छा है। और तभी दिखाया जाता है गले में गोटियां फंसी यूनिवर्सिटी का खुला कैंपस, जहां 26 साल की किरण से 14वीं क्लास का सिलेबस भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तुझे लेने आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं। और वहीं 12वीं क्लास का मुर्गा छाप छपरी फटा स्पीकर छत पे रखे उदित चुम्मायन के गाने से पूरे मोहल्ले की कान फाड़े दे रहा है, जिसे सुन के AI यानी आधी इंटेलिजेंट चिंच पोकलियां अपने पानी पूरी होल खोलती है। वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का। जादू तेरी नजर, खुशबू। अरे बहन, वो तेरा फौजी नहीं है। ज्यादा पास गई तो चूचक चूसक हाँ कर या ना कर करके अचानक चुम्मा अटैक कर देगा। और भरी हुई किरण गर्मियों के छुट्टियों में अपने घर आ जाती है, जहाँ इसकी भाभी गोलू गलौटी इसके भाई अधकपारी से दिन भर बकायदी फैलाती है। शक्ल देखी आईने में? ऑफ देखिए। ये समझ में नहीं आता कि चेहरा कहाँ सर का है। अच्छा है। जहाँ इसके आते ही अलमारी में छुपा ठरकी फौजी किरण को गूदड़े पे ठेल देता है। बेहुदा बेशरम, देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। अरे वाह, मजा आ गया। और भरा हुआ फौजी सेनोरिटा को लेन देन सोसाइटी में अपने नए फ्लैट नंबर 69 में ले जाके कंट्रोल। मेरी कट्टो गिलहरी, ये देख मेरा फ्लैट कितना बड़ा है, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। इस खाली फ्लैट में तुम मुझे अपने 69 ग्राम की बाहों में भर लो। दरवाजा बंद कर लो। अच्छा है। और दिन भर किरण के इंद्रधनुष में से कबूतर उड़ा के फौजी इसे रात में घर छोड़ ही देता है, क्योंकि ठेके वाला लंगोटिया 10 बजे तक ही राह देखेगा इसकी, क्योंकि आफ्टर पार्टी अच्छा है। और जैसा होता है, एक के जाते ही दूसरा चकुंदर भी अपना पोटेशियम निकालने आ जाता है। कौन है? दरवाजा खोलो भैया, दरवाजा खोलो। पर अधकपारी के निकलते ही अपना विटामिन D अपनी जीभ पे अटका के भग जाता है। कौन है? कौन है? हम यहाँ आ गया। चलो चल के सो जाते हैं। आ जाओ। खोलो, अरे मुझे टीम से बाहर मत निकालो। ये समझ में नहीं आता कि चेहरा कहाँ सर का है। अगले दिन मेल से किरण की लीक्ड एल्बम दिखाता है तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ्स आए। मैंने तो कभी नहीं खिंचवाई। और अननोन ID से हकला कॉल बजाता है। हेलो, कौन हो तुम? और पता चलता है इन सब के पीछे है मास्टर इन बेसन का वर्ल्ड चैंपियन, जिसके पास है 500 नीले चालू चित्रों का कलेक्शन। मट्ठी का शौकीन परिंदा, नादान दरिंदा बब्बू बिल्ला। इस फुकरे रईस के 14 बब्बू बिल्ले के 2 ही काम है, किरण की फोटो के सामने ख्याली बिरयानी पकाना और खिलौने लैंडलाइन से अपनी मम्मा गोगी को अपनी एक तरफा हाउसी लाइफ के अपडेट्स बताना। अच्छा है। और तभी बिल्ले का बाप वहाँ आ जाता है। अरे ये क्या, फौजी का बॉस कप्तान बोबा इसका बाप है। किससे बात करो बेटे? पापा, मैं तो मम्मी से बात कर रहा था। लगता है इसकी खोपड़ी में बवासीर की मवाद भर चुकी है, क्योंकि सालों पहले इसकी मां मर चुकी है। आओ। और ऐसे ही बिल्ला 2 घूंट लगा के सेनोरिटा को से यस कॉल करके उसकी रीटा में से आमला शिकाकाई निकालते रहता है। पर एंड टाइम पे अलमारी में अपने घातक द लीथल वेपन की टेस्टिंग कर रहा फौजी वहाँ आ जाता है, पर डर से कांप रही सेन्योरिटे को देख के फौजी का सिपाही झंझना जाता है। अच्छा है। मेरे रहते तुझे कोई दूसरा हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम्हारे बासमती चावलों की बिरयानी कोई खाएगा तो वो सिर्फ मैं। वैसे मुझे भूख भी बहुत लगी है, मेरे पास खड़ा मसाला है, अभी बिरयानी बना ले। ये सब होने के बाद भी आधी रात किरण लगा रही है बैक स्ट्रोक का फेर, पर जैसे ही निकलती है पकड़ लेता है कोई इसके पैर। लगता है बिल्ला ही है जो आज इसकी वोडका पानी में ही निकाल देगा।
मजा आ गया। अरे ये क्या, ये तो फौजी है। सही कहता था अजय देवगन, हमारी तो अपनों ने फाड़ी, गैरों में कहा दम था, वही हिस्सा सुखा दिया जो सबसे ज्यादा नम था। अच्छा है। मुझे माफ कर देना मेरी कट्टो गिलहरी, पापा को देख के मुझे भी जोश आ गया था और मैं भी टेस्ट कर रहा था कि पूल में सांस दबा के कितनी देर तक अपने कमांडो को ठंडा रख सकता हूँ। आजा मेरी बालों से भरी छाती पे अपना सर रख दे। लगता है मेरा कमांडो ड्रैगन बन चुका है। फौजी की बकचोदी देखकर बिल्ले की कान का बाल जल के रंगीन हो जाता है और अब सेनोरिटे की जिंदगी में उंगली करने के लिए और संगीन हो जाता है। कभी बर्थडे पे अंधेरा करके किरण का चुम्मा ले जाता है। कितना अच्छा केक है, मैं बस थोड़ा सा ही चखूंगा। अरे वाह क्या स्वाद है। कभी किरण के कहने पर इससे मिलने के लिए आ जाता है। आज मैं सेनोरिटा को बता दूंगा मेरा शहर छोटा है लेकिन बातें बड़ी बड़ी है। मगर फौजी का खड़ा देख के अपनी दुम घुसा के भग जाता है। आए, मुझे तो इस दूरबीन से कुछ भी नहीं दिख रहा, लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। अरे ये क्या भैया, मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। वही अगले दिन होली पे अधकपारी अपनी बीवी के साथ खेल रहा है होली का खेल, पर जैसी इसकी हरकतें हैं लगता है खुले में देगा अपनी बीवी को पे कंट्रोल। अच्छा है। और तभी हर पिक्चर में ढोल बजाने का शौकीन बिल्ला थूत पे दाढ़ी मुंह चिपका के वहाँ आ जाता है और किरण की चिकनी थूतनी पे गुलाल रगड़ के भग जाता है। किरण हैप्पी होली, तुम्हारे चक्कर में निकल जाएगी मेरी जान स्लोली स्लोली। ये देख के फौजी इसके पीछे लगा देता है लंबी दौड़। रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैया ने देख लिया, बचाओ। उठा उठा के पटकूंगा, उठा के चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, तेरे गड्ढे में 2.5 किलो का हाथ गाड़ दूंगा। मुझे तो बचाओ, कोई तो बचाओ। नहीं रुक रहा, मैं गोला फेंक में चैंपियन था, अब तू देख मेरा निशाना। और दे नोकिया 3310 मार के इसकी गुद्दी देता है फोड़। कहाँ गया? हाथ में आ जाए तो आज ही उसका ताम्रपत्र फाड़ दूंगा। मगर बिल्ला निकलता है एक नंबर का चालू, फौजी के सामने आके बना देता है उसे भालू। क्या हुआ भैया, चड्डा को ढूंढ रहे हो कातिया को? हाँ, आज चुप करो। कहाँ गया वो बांसुरी वाला? और अगले दिन भोंदू बिल्ला फौजी पे गोली चला देता है। वाह क्या निशाना है, ऐन वक्त पे निशाना भी चूक गया। मैं तो पहले ही कह रहा था किरण के नाम पे इतना भी अपना केयर के मत हिला, देखा ऐन टाइम पे हाथ भी कांप गया। ओए आज नहीं छोड़ूंगा, एक बार हाथ में आ गया तो साले की तिरपाल उधेड़ के हेड पंप डाल दूंगा। मुझे तो बचाओ, कोई तो बचाओ। खोपड़ा साहब कट करते रहेंगे और ये पिटता रहेगा। आए रुक। बिल्ला पकड़ में आने वाला ही था कि किस्मत ने दगा दे दिया। भाई की गाड़ी ने फौजी को काला हिरण समझ के रेल दिया। ये तो मेरा ही तिरपाल उधाड़ गया। ये सब देख के सेनोरिटा के मर जाते हैं सब कोयले अरमान और वो ड्रामा करने खाली स्टेशन में लेके पहुंच जाती है अपना सारा सामान। और जैसा होता है आदमी बिस्तर से उठ ना पाए, ऐसी हालत में भी बिस्तर गर्म करने का सामान जाने नहीं दे सकता, तो फौजी फटी हालत में भी किरण को सब्जी बाग दिखा के शादी के लिए मना लेता है। मैं अपने खानदान का पहला लौंडा हूँ जो ओपीडी के बेड से सीधा सुहागरात की सेज पे आ गया। वाह पापा हूँ मैं, पापा, दुनिया का पापा। और किरण की अश्लील सहेलियां गाना गाती है कि हे पिता, माता ने 7 बटन लगा दिए है चोली में, अब तू जल्दी से मेरे को बिठा दे डोली में। अच्छा है। और 7 बटन खुलते ही फौजी को टर्मरिक वाला मिल्क मिल जाता है और कल तक के फटा हुआ फौजी दयोल एकदम टिप टॉप एनिमल बन जाता है। अच्छा है। वाह पापा हूँ मैं, पापा। अपने 14वें माले पे धमाल मचाने फौजी किरण को उठा लेता है और वहीं बागड़ बिल्ला दोनों के बॉडीगार्ड पुलिस वालों को ऊपर से नीचे गिरा के ऊपर पहुंचा देता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज क्या बवाल हो गया, जाओ किरण ऊपर जाओ। आज क्या बवाल हो गया? बिल्ला ये तूने अच्छा नहीं किया, पहले तो बंदी को देख के लार ही टपकाता था, अब तो बंदे भी टपकाने शुरू कर दिए, अब तू मरेगा रे। आज क्या बवाल हो गया? ये फौजी के घर में इतना पढ़ा लिखा कौन है? अच्छा ये बिल्ले की कारस्तानी है। बिल्ला पूरा पगला गया है, शीशे में खुद को किरण समझ के फिंगरिंग कर रहा है। अच्छा है। ये सब देख के फौजी अपने कप्तान बोबा को इस्तीफा देना चाहता है, मगर तुम्हारी जिंदगी में एक मामूली सा तूफान आया है और तुम सबको छोड़ देना चाहते हो। अरे वो छोटा सा तूफान तेरी ही पैदाइश है बॉबे, लेकिन जवानी में तू भी कम नहीं था। अच्छा है। और फौजी किरण को लेके निकल जाता है, जहाँ बिल्ला भी अपनी भोली सी सूरत आंखों में मस्ती लेके एयरपोर्ट पे लिंडिगू की लेंडी से पूछता है, हाँ एक्सक्यूज मी, आपने सनी देओल जैसा आदमी और जूही चावला जैसी लड़की देखी है क्या? मुझे बता दो। नहीं। बिल्ला इसे ऐसे देख रहा है जैसे अभी खा जाएगा, लेकिन आज मेरा उपवास नहीं होता तो मैं इसका मुखवास तोड़ देता। इतना गुस्सा। I'm sorry, मैं भी दिखती हूँ। फ्लाइट 207 टू गोवा। किरण को मैं बीच में स्विमिंग सूट में देखूंगा। मजा आ गया। इधर ये सब खोद भांगड़ा देख के फौजी भी बन गया है सयानी गेंद। गोवा का बता के भाई निकल गया है स्विट्जरलैंड। अच्छा है।
अब वो छछुंदर गोवा में फूलों वाली बुरशट पहन के तुम्हें ढूंढेगा, लेकिन जूही का फूल तो मैं उड़ा के स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा। यह बिल्ला गोवा में ढूंढ रहा है अपना सामान, मगर मिल जाता है उसको अपना छपरी दोस्त पुल्लू परेशान। अरे ये तो मेरा छपरी दोस्त पुल्लू परेशान है। अरे वाह भाई बिल्लू, जी से आगे तूने देख के आड़े के डोके ले रहा है। पुल्लू के साथ पीने लग जाता है ये ढोला मारू। उधर स्विट्जरलैंड में फौजी सोच रहा है कब सेनोरिटा के डांस का भूत खत्म हो और कब मैं इसकी Control. अच्छा है। और आखिर घोड़े पे बिठा के गुलाबों के फूल दबा के फौजी बाथ टब में अपना झाग निकाल लेता है। पापा उमा पापा, दुनिया का पापा। इधर पुल्लू परेशान के टुल्लू का पानी खत्म हो रहा है, तो वो बिल्ले को बुला के सारा मैटर क्लोज करके किरण के लिखे लव लेटर्स और फोटो देख के क्लोजअप अंताक्षरी खेलने निकल जाता है। अरे बिल्लू, 10 दिन तक सिलेंडर खत्म हो गया था। बुगड़े गेली दारू पी के काम चला रहा था। दारू भी खत्म होगी, ईब मैं भी खत्म होऊंगा। अरे भाई जगोई के मैं उल्टा सीधा ना करिए। मगर बिल्ला निकला चिमकांडी में फौजी का भी बाप अपने ही मरे हुए लंगोटी यार को लंगोट से लटका के कर दिया पूरा मामला साफ। अच्छा है। मैं कितना शातिर हूँ। यह फौजी अपनी मैडम को स्टिप्टेड करा के अपने तारा सिंह के लिए माहौल बना रहा है। अच्छा है। सेनोरिटा से ज्यादा अंग प्रदर्शन तो फौजी ने ही कर डाला, मगर कॉल ने बिल्ली खाने जा रहे फौजी के मुंह से छीन लिया निवाला। किरण, एक खुशखबरी है। हाँ, वो जो लड़का तुम्हें डराता था, उसने आत्महत्या कर ली। पहले इस्तेमाल करके फिर विश्वास करके किरण फौजी को दिलाती है सिग्नल देने वाली घड़ी। इससे क्या होता है? अरे वाह, मजा आ गया। अरे ये क्या, इनका सिग्नल पकड़ के छपरी बिल्ला भी यहाँ लैंड कर चुका है। ये अच्छा नहीं है। और प्रेमी जोड़ा स्विट्जरलैंड में इंडियन कल्चर मॉस्किटो रगड़े बॉल्स पार्टी में क्रिस के मास्क पहन के दिल ना लिया के गाने पे हिलडुल कर रहे होते हैं कि बिल्ला भी थूथन खमण का मास्क पहन के फौजी की गुद्दी पे अपने हल्के हाथ रख देता है। और मेरी गुद्दी पे कोई हाथ नहीं रख सकता। और मेरे चौड़े कंधे पे अपने हल्के हाथों से क्या फिंगरिंग कर रहा था? मरवाली ना नाक। हाँ भैया, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो मेरी जान ही मार ली। और चमन फौजी से किरण से मिला के कट्टा गिलहरी, ये मेरे बॉस बॉबे का 1 नंबर का सीधा लौंडा है। हम दोनों एक ही कॉलेज में तो पढ़े हैं। सुबह में जॉगिंग और रात को ड्रिंकिंग के लिए ले जाता है। अरे फौजी स्विट्जरलैंड अपनी बीवी के साथ शहद चंद्रमा मना, लेकिन नहीं, लगता है उल्टी शेव किए बिल्ले के साथ इसका 3 कुछ करने का प्लान है। अच्छा है। और ऐसे ही परमानेंट बम्बानी के पास से किरण को ताड़ते हुए बिल्ला किरण के साथ सपना भी दोषी है गाने में निकल जाता है। गाने से वापस आते ही तीनों घर के लिए निकलते हैं। पर विदेश स्विट्जरलैंड हुआ तो क्या, इंडियन हीरो हीरोइन है तो गुंडे भी इंडियन ही होंगे। इसे कहते हैं विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ। बॉलीवुड के हिसाब से हीरो को छोड़ के इंडियन पीपुल स्विट्जरलैंड भी जाएंगे तो वहाँ भी जाके लड़की ही छेड़ेंगे, और वो भी इंडियन। अच्छा है। देख बड़ू, पीछे देख, मालगाड़ी तो डब्बों के साथ जा रही है। मास्टर बाबा, उठा के पटकूंगा, उठा के। तूने मेरी किरण को माल कहा, उससे माल कहने का हक सिर्फ मुझे है, मार दूंगा। फौजी बिल्ले को अपने घर लाके बियर से सेलिब्रेशन स्टार्ट करने वाला होता ही है कि फिर से कॉल आके उसका निवाला छीन लेता है। वो वहाँ भी पहुँच गया? तुम लोगों के जाने के बाद कई बार घर पर आया था। क्या? जिस मुन्ने के साथ मैं रंगरेलिया मनाना चाहता था, वो साला मेरी कट्टो गिलहरी के रंगीन सपने देख रहा था। आज मैं मुन्ने का झुंझुना तोड़ के रहूंगा। और फौजी बिल्ले का सच निकालने के लिए किंगफिशर छोड़ के जगाधरी नंबर 1 लेके आ जाता है। ये ले मुन्ना, जगाधरी नंबर 1 पी, यहाँ स्विट्जरलैंड में भी मिलती है। इसे पीते ही तेरी SR के AR के बन जाएगी। क्या बात है भैया, आई लव देसी गर्ल एंड देसी जगाधरी नंबर 1। हाँ, जिसे पीते ही बिल्ले के शायराना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा है। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, ये जगाधरी मुझे चढ़ गई। क्या बात है मुन्ना, 1 नंबर का बढ़िया शायर है तू। और फौजी बिल्ले के कुत्ते फेल करके अपने ही फार्म हाउस में उसकी खड़ी फसल काटने के लिए रोक लेता है। अब अपनी थूथनी बंद करके सो जा। काली रात गई, पीली सुबह आई, सब उठ गए एक बिल्ले को छोड़ के। अरे उठ जा बिल्ले उठ जा, आज के बाद तू कभी उठेगा नहीं। अरे सोच क्या रहा है बिल्ले, भाग। फौजी को पता चल चुका है कि तू ही वो आशिक आवारा है। भाग, नहीं तो फौजी तेरी ओले ओले में कोयला डाल के बहुत कुछ कर देगा। भाग। कितना खुश हो रहा है, लगता है जंगल में पहुंचते ही बिल्ले का सालों का फंसा हुआ कब डर के मारे भज-भजा के निकल गया हो। अच्छा है। पर तभी बिल्ले की खुशी का ढक्कन बंद करने फौजी वहाँ आ जाता है। आए मुन्ना, अब मैं तेरी तुन्ना करूंगा। ये ले मेरे 2.5 किलो का मुक्का, ये ले मेरी लात, उठा के पटकूंगा, उठा के, क्योंकि पापा हूँ मैं पापा। गुद्दी लाल होते ही बिल्ले की आशिकी का भूत उतर जाता है।
और वो फौजी के पैरों में गिर जाता है। बस करो भैया, मार दो, पर ये पापा पापा मत करो। हाँ, इसे माफ कर देता हूँ, या जंगल में इसका मंगल कर दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। संभल के फौजी, बाबूराव इसी के लिए कह के गया था। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। ओए, ये क्या हो गया? देखा फौजी, मैंने तो पहले ही कहा था, संभल जा, ये बिल्ला परिंदा है, नादान दरिंदा, अच्छा नहीं हुआ। देखा पहलवान भैया, कैसा लगा मेरा निशाना? आए, ये एक और लो भैया, ये सब मैंने वसीपुर में सरदार खान से सीखा है। अब आप आराम से मर जाओ, मैं तब तक किरण की मांग भर देता हूँ। यह किरण नाव पे अटकेलियां कर रही होती है कि तभी बिल्ला वहाँ आके अपनी असलियत बता के इसकी अटकेलियों में आट का पहाड़ा डाल के चौसठ कर देता है। मगर किरण भी अपने घुटने का इस्तेमाल करके कर लेती है प्रबंध, चाबी चुरा के कर लेती है खुद को बेसमेंट में बंद, और पगलेट बिल्ला किरण के सपनों में खो जाता है और अपनी फटी SRK दबा के सो जाता है। अरे उठ जा बिल्ले, 3 घंटे की पिक्चर सो के खत्म करेगा क्या? अरे रात हो गई, जल्दी से किरण के साथ सुहाग रात मना लेता हूँ। यहाँ किरण को मिल जाता है घड़ी में सिग्नल। मेरी कट्टों की लहरी, मैं घायल हूँ, मगर अब मैं घातक बन के आ रहा हूँ। लेकिन बिल्ला दया न दिखाते हुए दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और किरण को दया बहन बना के गोकुल धाम सोसाइटी को गंदे करने वाला होता ही है कि फौजी जेठालाल गड़े बन के वहाँ आ जाता है। भैया ये क्या, आप काला लंगोट सर पे बांध के क्यों आए हैं? ये लंगोटा नहीं है, अंगोछा है, अब मैं तेरा गमछा फाड़ूंगा। और दे घुसंड लात मार के बिल्ले का पोपट लाल कर देता है। ये ले पिद्दी, ये ले मेरे 2.5 किलो का हाथ, तेरी वजह से मुझे अपनी फेवरेट जीन्स फाड़नी पड़ी थी। आज इस नाव की छत पे तेरी पुराने जीन्स और गिटार दोनों के कच्चे धागे निकाल दूंगा। फौजी और बिल्ले ने तो नाव को जंग का मैदान बना दिया, जहाँ बिल्ला भी जोश में आके फौजी को मारने की कोशिश करता है। भैया थोड़ी सी मार मुझसे भी खा लो ना प्लीज। पर तभी किरण एड़ी से चोटी तक के जोर लगा के बोलती है, देख लिया बिल्ले, दूसरे की बीवी से इश्क लड़ाने का नतीजा। बिल्ली तो मिली नहीं और बिल्ला कुत्ते की मौत मारा गया। मार डाला रे। आए, अब ये जूही के फूल के पत्ते एक्सक्लूसिवली मेरे भवरे के लिए है। पापा हूँ मैं, पापा, दुनिया का पापा। अच्छा है। और स्विट्जरलैंड में हनीमून और बिल्ले का खून करके दोनों फ्री होके इंडिया में लैंड कर जाते हैं और फौजी बिल्ले को मारने के बाद उसकी खिल्ली उड़ा के ये पिक्चर एंड करता है। अच्छा है। बार बार हार के फिर हार जाता हूँ, कहीं मैं बाजीगर का चौधा तो नहीं। स्वागत है हमारे नए गोल्ड मेंबर्स एक्सपीरियंस आज रिलैक्सेशन और अंडररेटेड मूवी जी का। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये तो क्या कर रहा है? ये तो मेरे को बोल रहा था। भैया